चुप है यार मोहम्मद अस्सलाम आगा। वालेकुम स्टूडेंट। सर आ गए, सर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी असल में लाइट चली गई, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। दूसरी लाइट का इंतजाम किया है तो थोड़ा सा मसला होगा, सॉरी। तो हम स्टार्ट करते हैं जी दोबारा से, यहाँ से जहाँ पे हमने एंड किया था। मैं अब स्टार्ट ऑन कर लूँ। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हमने स्टडी की थी फाइनेंशियल मार्केट को, और यहाँ तक पहुँचे थे। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को हमने स्टडी किया। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट हमने स्टडी किया। अच्छा, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स की हम बात कर रहे थे। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, और और नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज पावर। ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वर्कर्स ओवर द काउंटर का मतलब ये हो गया कि जो एक फिजिकल जहाँ पे आपकी अपेयरेंस है और एक ओवर द काउंटर है, उसका डिफरेंस उन्होंने बताया है। हमने पढ़ लिया था। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज पावर। डिसाइड विच मार्केट इज यूज्ड टू अचीव our investment goals or financial needs. Decide which market to use as part of your job. Avoid common mistakes in investing and borrowing. आप की जहां भी मार्केट है जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या लैंडिंग या बोरिंग करनी है, ठीक है, या अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को आपने एलोकेट करना है, ठीक है, वो उस जगह की प्रॉपर आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना, आपको किसी भी हवाले से। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास उस फाइनेंशियल मार्केट की आपके पास नॉलेज नहीं है, तो ना ही आप प्रॉपर बोरोविंग कर सकते हैं, ना ही आप लैंडिंग कर सकते हैं, ना ही आप सेल परचेज आप किसी भी सिक्योरिटीज की कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीजें हैं आपकी। अच्छा, सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन फाइनेंशियल मार्केट। मनी मार्केट सिक्योरिटीज। मनी मार्केट सिक्योरिटीज आर डेट सिक्योरिटीज विद द मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और लेस। अच्छा, डेट सिक्योरिटीज का मतलब क्या है यहाँ पे? मनी मार्केट जो है, जो हमने कहा था कि बेसिकली ये एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है और ये डेट सिक्योरिटीज को डील कर रही है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे? जी, डेट सिक्योरिटीज मींस आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। देखिए, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है बॉन्ड, ये क्या है? अगर कोई भी कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो उसके ऊपर क्या कर्जा नहीं चढ़ रहा होता? अगर कंपनी जो है, देखो चलो ठीक है, अब मेरी बात सुन। एक कंपनी को 10 करोड़ रुपए चाहिए, उसके प्रोजेक्ट में काम है। अगर वो बैंक से लेती है तो उसके ऊपर कर्जा चढ़ता नहीं चढ़ता? चढ़ता है ना? चढ़ता है सर। अगर यस बैंक सर। से, अच्छा, आप बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आप जिससे आप लोन ले रहे हैं। अच्छा, बैंक से जो आप लोन ले रहे हैं वो डेट है, वो कर्जा है। मगर आप कई दफा बैंक से नहीं लेते हैं, आप आम पब्लिक से जब लेते हैं, जब आप आम पब्लिक से लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इसको बॉन्ड कहते हैं, उसको डिबेंचर कहते हैं। हम चाहे तो हम आम कंपनी चाहती है, कई दफा कंपनी क्या करती है, वो आम पब्लिक से कर्जा लेती है, आम पब्लिक से डेट लेती है, और वो अपने सर्टिफिकेट इशू करती है किस शक्ल में?
बॉन्ड और डिबेंचर की शक्ल में, और उसमें फिक्स इंटरेस्ट होता है। मगर अगर कंपनी आम पब्लिक से लोन ले या बैंक से ले, वो उसके लिए डेट होता है। ऐसा सर्टिफिकेट जिसके थ्रू कंपनी ने लोन लिया है, कर्जा लिया है, वो डेट सिक्योरिटीज है। और आमतौर पे मनी मार्केट में जो डेट सिक्योरिटीज जो हमने बात की थी, जो यूज होती है, वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है, वो लेस देन द 1 ईयर होती है। और जो शॉर्ट टर्म लेस देन द 1 ईयर होती है, वो मनी मार्केट की एग्जांपल है। बात समझ में आ रही है? जो यस सिक्योरिटी सर। लेस देन 1 ईयर जिसकी लाइफ होती है, जो 1 साल से कम अरसे का कर्जा होता है, आसान लफ्जों में, वो आपकी मनी मार्केट में ट्रेड होता है। क्लियर? द एग्जांपल ऑफ द मनी मार्केट है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें लिक्विडिटी होती है, लो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, लो डिग्री ऑफ रिस्क होता है। अच्छा, अब ये लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि किसी वक्त भी वो आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा शॉर्ट टर्म जो लोन होता है, वो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है। जो 10-15 साल 20 साल का जो लोन होता है, वो कैश में कन्वर्ट जल्दी नहीं हो सकता है। लो एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसीलिए जब उस पर रिस्क कम है और लिक्विडिटी ज्यादा है, तो जो रिटर्न है, एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है इन्वेस्टर के लिए, वो रिटर्न कम होगा, यानी उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो कम होगा। यस तो सर। डिग्री ऑफ रिस्क भी कम होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम होता है। ठीक है? अच्छा, ये सब सारी चीजें मैं जो आपको फाइनेंस की डिस्कस कर रहा हूं, कभी हमारा वास्ता पड़ा नेक्स्ट कोर्सेज में फाइनेंस के, तो मैं आपको बहुत सर डिटेल से चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है? सर जैसे कि सर ये सुनने में आता है मतलब कि जितना रिस्क कम होता है तो मतलब हमें मुनाफा भी मतलब कम होता है ना जी, तो यहाँ लिखा है ना सर। लो, यहाँ देखिए ना, लो डिग्री तो ऑफ रिस्क है ना। देखिए यहाँ पे सर हम कैपिटल में मतलब जिस तरह कहा था ना मतलब कि हम वहाँ पे हमारी मतलब अर्निंग हमारी उस हिसाब से कम होती है, मतलब अगर शॉर्ट टर्म में हम ज्यादा मुनाफा कर सकते हैं देखिए, ये कैपिटल। बेसिकली ये बात हो रही है मनी मार्केट की। वो जो आप बात कर रहे हैं, वो कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं। जी जी सर। ठीक है? ये कैपिटल मार्केट की जो सिस्टम है, वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है? यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट है। अच्छा, सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज। अब ये देखें, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज आर दोज विद द मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 1 ईयर। इसमें जो मेच्योरिटीज होती है, वो जो बॉन्ड इशू होते हैं, आमतौर पे वो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए होते हैं। ठीक है? और 1 ईयर से ज्यादा। अच्छा, बॉन्ड है, मॉर्गेजेस है, स्टॉक्स है। अच्छा, मॉर्गेजेस का मतलब होता है गिरवी रखना, ऐसा लोन जो गिरवी रखाया जाता है आमतौर पे। अच्छा, स्टॉक का मतलब क्या है? यहाँ पे स्टॉक किसको कहा जा रहा है? सर शेयर्स को। हाँ, स्टॉक की टर्म जो होती है, वो शेयर के लिए टर्म यूज होती है। ठीक है? स्टॉक लिखा हो, स्टॉक्स लिखा हो, या शेयर लिखा हो, एक ही बात है। देखो, जो बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड होता है, वो होता है डेट फाइनेंसिंग। ठीक है? बॉन्ड जो होता है, वो डेट फाइनेंसिंग होता है, और स्टॉक या शेयर जो होता है, वो इक्विटी फाइनेंसिंग होती है। यानी जो बंदा स्टॉक खरीदता है या शेयर परचेज करता है, वो उसको इक्विटी हो जाती है, उसको, यानी वो कंपनी का मालिक बन जाता है। वो कंपनी का प्रॉफिट में से आ जाता है। ठीक है? और जो आपकी जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एजीएम होती है, उसके अंदर उसको वोट का राइट्स भी होता है। तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस हैं बॉन्ड और शेयर्स में, थोड़े से हमने डिस्कस किए, ज्यादा नहीं किए हैं। कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज हैव अ हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड मोर रिस्क देन मनी मार्केट सिक्योरिटीज। अब ये देखिए, यहाँ पे जो आप बात कर रहे थे, वो बात आपकी आ गई है कि कैपिटल मार्केट जी जो सर। होती है, वो हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न है एंड मोर रिस्क, और ज्यादा रिस्क है देन मनी मार्केट से। अच्छा, अब इस पे ज्यादा रिस्क क्यों है? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप जो भी डिसीजन लेते हैं, लंबे अरसे के लिए लेते हैं। जो लंबे अरसे का जो डिसीजन होता है, वो उसके असरात ज्यादा होते हैं। देखिए, एक चीज होती है, वो 10-15 दिन के लिए, महीने 2 महीने के लिए होती है। आपके आपके इम्पैक्ट होंगे, चाहे वो अच्छा इम्पैक्ट पड़े आपकी कंपनी के ऊपर, या पॉजिटिव पड़े या नेगेटिव पड़े, किसी भी इन्वेस्टमेंट का। मगर एक ऐसा फैसला, ऐसा प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं जो 15-20 साल, 50 साल का है, तो उसकी जो इम्पैक्ट है,
वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब देखें ना, फॉर एग्जांपल किसी भी गवर्नमेंट ने अगर डैम बनाया पाकिस्तान में, तो उसका इम्पैक्ट बहुत लंबे अरसे के लिए है ना, यस हेलो, सर। जी पॉजिटिव। सर जी। और अगर नहीं बनाया तो उसका बहुत लंबे अरसे तक नेगेटिव स्टार्ट है। इसी तरह से मोटरवेज बनी, इसी तरह से मेट्रोज बनी, तो उसके जो इम्पैक्ट होंगे वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। बात समझ आ रही है? यस सर। सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन फाइनेंशियल मार्केट्स, बॉन्ड एंड मॉर्गेजेस। Bonds are long-term debt obligation issued by corporations and government agencies. Bonds क्या होते हैं? Are long-term debt obligations है। Obligation कहते हैं आपने वो जो आपने पे करना होता है, आपके ऊपर जो कर्जा होता है, ठीक है। Issued by corporation। Corporation क्या होता है? Corporation हम कहते हैं वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं और अपने शेयर और बॉन्ड का ट्रेड करती हैं आम पब्लिक के साथ, ठीक है। कॉर्पोरेशन भी हम कहते हैं, इनको इनको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं, एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। यस सर। और इनका जो ओनर होता है वो घर बैठा होता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है कंपनी को शेयर के थ्रू और बॉन्ड के थ्रू, और जो उसमें एम्प्लॉइज होते हैं वो कंपनी को रन करते हैं। उसको एम्प्लॉइज को हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो एजीएम में एनुअल जनरल मीटिंग में चूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका सिस्टम है। मॉर्गेजेस आर लॉन्ग टर्म डेट ऑब्लिगेशंस क्रेडिट टू फाइनेंस द परचेज ऑफ रियल एस्टेट। मॉर्गेजेस बेसिकली क्या होता है कि आपने कोई रियल एस्टेट परचेज करनी है तो आपको चीज गिरवी रखवाते हैं। जब आपको चीज गिरवी रखवाएंगे तो आपको कोई चीज आप परचेज कर सकते हैं ना, या लोन, लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं। बॉन्ड्स एंड मॉर्गेजेस स्पेसिफाई द अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट्स। आप प्रिंसिपल पेमेंट के ऊपर जो आप कर्जा लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। आप 1 लाख रुपए का कर्जा लेते हैं तो 1 लाख रुपए आपका क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। उस पर 10% आपने इंटरेस्ट देना है पर एनम। तो 10% 1 लाख के ऊपर क्या होगा? 10,000। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख जो कर्जा लिया, और 10,000 आपने उस पर इंटरेस्ट देना है हर साल, ठीक है। वो आप लेने वाला उसको प्रॉफिट कहता है और देने वाला उसको इंटरेस्ट कहता है, जो भी कहते हैं। सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक्स। स्टॉक्स हम इसको इक्विटी फाइनेंसिंग भी कहते हैं, यानी जो स्टॉक परचेज करता है, जो शेयर परचेज करता है, वो कंपनी का ओनर बन जाता है। वह कंपनी को रन नहीं करता है मगर कंपनी का ओनर होता है। आर सर्टिफिकेट्स रिप्रेजेंटिंग पार्शियल ओनरशिप इन कॉर्पोरेशंस। इन्वेस्टर में अर्न अ रिटर्न बाय रिसीविंग डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। अच्छा, इन्वेस्टर को क्या मिलता है? उसको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड क्या होता है? जो भी पर्सन शेयर परचेज करेगा किसी भी कंपनी का, उसको साल के एंड पे प्रॉफिट मिलेगा, उसको प्रॉफिट को हम कहते हैं डिविडेंड। और कैपिटल गेन क्या होता है? व्हाट इज कैपिटल गेन? आप इन्वेस्टर को दो चीजें मिलती हैं, एक तो डिविडेंड, एक कैपिटल गेन। व्हाट इज कैपिटल गेन? सर जैसे शेयर की वैल्यू आज 10 रुपए और कल को वो 15 रुपए हो जाती है, तो ये होता है कैपिटल गेन। जी, अगर आपने उस एक पे जो शेयर ऊपर पैसे परचेज मिलते किया, हैं। आपने जनवरी में एक शेयर परचेज किया 1,000 रुपए का, और 1 साल के बाद दिसंबर में वो शेयर हो गया 1,200 रुपए का, तो आपको की जो शेयर की प्राइस है वो मार्केट में 200 रुपए बढ़ गई ना, तो ये कैपिटल गेन है। अच्छा, अब ये तो आपका गेन है ही है कि आपने शेयर 1,000 रुपए का खरीदा और वो 1,200 का हो गया, मगर कंपनी उस शेयर के ऊपर आपको प्रॉफिट भी देती है, वो डिविडेंड होता है। यानी आपको डिविडेंड भी मिल रहा होता है और कैपिटल गेन भी मिल रहा होता है, यानी आपकी शेयर की प्राइस भी बढ़ यस गई सर। और आपको कंपनी प्रॉफिट भी देती है क्योंकि आपने कंपनी का शेयर परचेज किया, ठीक है। स्टॉक्स हैव अ हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड हायर रिस्क देन लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज। देखिए यहां पे वो बात हो गई कि जिस स्टॉक में जितना ज्यादा रिटर्न होता है उतना ही ज्यादा रिस्क होता है। कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जिसमें जितना ज्यादा
जितना ज्यादा रिस्क होगा। अगर एक कंपनी है, अगर वो 10% देती है और एक कंपनी है वो 14% ऑफर करती है, एक कंपनी 18% ऑफर करती है, एक कंपनी 22 ऑफर करती है, जितना ज्यादा आप किसी ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जो ज्यादा आपको रिटर्न देना चाह रही है, तो वहां पे रिस्क भी ज्यादा होगा। और यही बात मुझे शायद सलार ने पूछी थी कि पोर्टफोलियो भी क्या यही चीज होती है। पोर्टफोलियो की यही टेक्निक्स होती है जो हम इस रिस्क को कम करते हैं। हम उसमें हमें ये सिखाया जाता है कि हम किस तरह से मैक्सिमम रिटर्न को अचीव करें और किस तरह से हम रिस्क को भी मिनिमाइज करें। वो एक अलग से हमारा एक टॉपिक होगा, कभी हम उस पर बात करेंगे। उसके लिए शायद आप एक कोर्स भी पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट का, पोर्टफोलियो का, ठीक है। या अगर कभी मैंने पढ़ाया तो मैं उस पर बात करूंगा। और उसमें एक बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिसमें मार्कोविच की थ्योरी भी मैंने बताया था आपको, 2 एसेट थ्योरी है, 3 एसेट थ्योरी है, कभी आप पढ़िएगा तो ये चीजें आपको वहां से क्लियर हो सकती है। हम अभी छोटी छोटी बातें इसकी कर रहे हैं। अच्छा, सिक्योरिटी ट्रेडेड इन फाइनेंशियल मार्केट। मेरा में सब सो नहीं गए, क्या हो गया? सब आज कोई बोल नहीं रहा, क्या बात है? सर बोल रहे हैं सर। क्या हो गया? नहीं सर, बोल हो रहे? नो सर। ये चीजें समझ नहीं आ रही। सर आज का ही तो टॉपिक इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है, हाँ आज मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। अच्छा चले, आप मुझे नेक्स्ट में किसी फाइनेंस के कोर्स पे ले ले, ठीक है? जी आप लोग सर। आप रिकमेंड कीजिएगा किसी फाइनेंस के कोर्स सर बाकी तो इतनी बोरिंग होती है। आप नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट आपको कोई फाइनेंस का कोर्स आ रहा है नेक्स्ट? सर अभी तो सर लास्ट क्लास हमारी मंडे नहीं, को नेक्स्ट एक सेमेस्टर में, नेक्स्ट वो सेमेस्टर क्योंकि में, सर अली रजा से छूट गई थी। नेक्स्ट सेमेस्टर में जो फाइनेंस का कोर्स कौन सा आ रहा है पता करें, मैं वो लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव भी सिक्योरिटीज होते हैं, पेपर्स होते हैं, इसमें डेरिवेटिव्स होते हैं, स्पेकुलेशंस होते हैं। असल में ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए होते हैं। हम कई दफा जो लेने वाला होता है और बेचने वाला होता है वो किसी प्राइस के ऊपर एग्रीमेंट कर लेता है कि ये चीज आपने 2 महीने के बाद मुझे इतने की ही देनी है, चाहे वो मार्केट में चीज कम हो जाए या महंगी हो जाए। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो डेरिवेटिव्स कहलाती हैं। बात समझ आ रही है कि जो खरीदने वाला है और बेचने वाला है वो फ्यूचर की प्राइस के ऊपर बॉन्ड कर लेता है अपने आप। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? हेलो, अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, आपने शोरूम गए और आपने जाके गाड़ी वाले से बात की, उसने कहा जी सर ये 10 लाख की आपको मैं दूंगा। तो आपने उसको कहा यार 10 लाख की मुझे दोगे? सर चलो आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, आपने कहा कि आप मुझे 10 लाख की गाड़ी देंगे तो मैं आपसे 1 महीने के बाद खरीदूंगा। तो आज मुझे आप, सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। मेरी आवाज आ रही है? किसी को भी नहीं आ रही है? सर सर बहुत ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। अच्छा, नेट का इश्यू होगा। अच्छा, मैं देखता हूँ उधर ठीक कर कुछ। अच्छा जी, अभी देखिए कि डेरिवेटिव्स बेसिकली एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। आवाज आ रही है अभी मेरी? हेलो, यस यस सर क्लियर है क्लियर। यस सर आ रही है। आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स whose values are derived from the value of the underlying asset। देखिए, आप किसी भी चीज का, आप किसी की कंपनी के साथ एक प्राइस के ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि पूरा साल मुझे आपने इसी प्राइस पे चीज देनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप टमाटो केचप की आपकी फैक्ट्री है, आपने पूरे साल आपने टमाटर बना केचप बनाना है, तो टमाटर की प्राइस तो आगे पीछे होती रहेगी ना। आप किसी भी बायर से, आप किसी भी किसान से कहेंगे कि मुझे पूरा साल आप टमाटर देंगे और 50 रुपए के रेट से देंगे। या आपकी कोई बेकरी है तो आप किसी भी किसान से कहेंगे कि मुझे आपने वीट देना है, आपने मुझे 60 रुपए 70 रुपए के हिसाब से देना है पूरा साल, चाहे प्राइस कम हो या ज्यादा हो।
तो आप जब प्राइसेस जो है बायर और सेलर जो है, अच्छा देखिए उसमें दोनों को फायदा होता है। जो बेचने वाला होता है उसको ये होता है कि चलो प्राइस कहीं कम ना हो जाए तो मुझे नुकसान ना हो, खरीदने वाला ये होता है कि प्राइसेस कहीं बढ़ ना हो, मुझे नुकसान ना हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। बात समझ में आ रही है? अच्छा, स्पेक्यूलेटिंग with derivative allow investor to benefit from increase or decrease in the underlying asset। कई दफा मार्केट में ऐसे स्पेकुलेटर भी आ जाते हैं कि वो बंदे से कोई चीज खरीद के कि ठीक है जी आप हमें इतनी की दे दे, और आगे जाके वो मजीद महंगी वो बेचते हैं। ठीक है ना? अगर आपने किसी किसान को कह दिया कि यार 60 रुपए की मुझे चीज दे दो, आपने बाउंड कर दिया, तो स्पेकुलेटर क्या होता है कि आपको उसी किसान को बोलेगा भाई बात सुनो, तुम इसको 60 की दे रहे हो ना, तो मुझे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो 70 का, और वो फिर वो 70 का कॉन्ट्रैक्ट करके आगे जो है वो उसको 80 का बेचने की कोशिश करता है। तो इस तरह से स्पेकुलेटर्स होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट विद डेरिवेटिव जनरेट गेन्स इफ द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग सिक्योरिटी डिक्लाइंस। ठीक है, तो आप डेरिवेटिव्स के थ्रू, इस तरह की जो स्पेकुलेटिंग के थ्रू आप जब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आप इसको रिस्क को मैनेज कर लेते हैं। 1 साल तक आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि मैं ये जो शेयर्स हैं या ये जो बॉन्ड्स हैं आपसे मैं इतने का ही लूंगा, आप उससे उतने का ही ले, आगे मार्केट में जो है आप ज्यादा महंगे का बेच दें, या जो भी आप करना चाहें। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये हमारी क्लास आज फिनिश हो गई है। इस पे कोई क्वेश्चंस है तो कर लें, ये आपके उस पे है जी स्टूडेंट। सर डेरिवेटिव्स अगेन एक्सप्लेन करना। देखिए डेरिवेटिव्स बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप किसी चीज का भी कारोबार करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। आपकी बेकरी का बिजनेस है, यस सर। आपकी बेकरी का जो बिजनेस है आपके लिए सबसे अहम रॉ मटेरियल क्या है, इंपॉर्टेंट? वीट। अगर वीट की प्राइसेस फ्लक्चुएट यस होगी, सर। आपकी अगर वीट की प्राइसेस फ्लक्चुएट होगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फर्क आएगा। आपकी कॉस्ट ऑफ यस सर। प्रोडक्शन भी तो फ्लक्चुएट होगी ना। अगर आटे की, मैदे की प्राइस बढ़ेगी या कम होगी तो क्या आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम या ज्यादा नहीं होगी? जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम या ज्यादा होगी सर। तो आप मार्केट में चीजों को जब सेल करने जाओगे होल सेल पे, खासतौर पे आपके लिए प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? हो सकती है। क्योंकि आप कभी महंगा बेचना चाहोगे, कभी सस्ता बेचना चाहोगे। तो आप क्या करते हो, जिन लोगों से रॉ मटेरियल परचेज करते हो पूरे साल के लिए, चाहे वो वीट हो, चाहे वो एग हो, चाहे वो बटर हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो घी हो, उनके साथ पूरे साल की प्राइस सेट कर लेते हो कि आपने मुझे पूरे साल इसी कीमत में चीज देनी है। एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि आटा चाहे 100 रुपए किलो हो जाए, चीनी चाहे 200 रुपए किलो हो जाए, मुझे आपने 70 रुपए की देनी है। और अगर वो बंदा भी बाउंड होता है कि अगर उसको चीज, मिसाल तुम्हें बेचने वाले के लिए ये होता है ना, चीज होता है सस्ती हो जाए, कल को चीनी जो है सस्ती हो जाए, फिर तो दोनों के लिए आसानी हो जाती है। तो वो आपको पूरा साल उसी प्राइस पे देगा और आप पूरा साल उसी प्राइस पे परचेज करोगे। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ओके सर, गॉट बायर इट। का, सेलर का, कि आप फ्यूचर की जो डील होती है उसकी प्राइस को आज सेट कर लेते हो। फ्यूचर की जो ट्रांजैक्शंस है उसको, उसकी प्राइस को आज सेट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना कि आप एक साल के सर अंदर वो प्राइस। जी सर वो जो क्वेश्चन का आपने बताया था लास्ट में भी बताऊंगा, मतलब ग्रुप में, फिर व्हाट्सएप के ग्रुप में पता लगे हमें, क्या? मतलब सर टाइम ओवर होने वाला है सर। वो जो आपने असाइनमेंट दिया था ना सर, आपने बोला कि क्वेश्चन में बताऊंगा। देखिए मैं इसके 2 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, एक बैंकिंग के ऊपर मैं क्वेश्चंस दूंगा और एक आपको मैं फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो 2 आपको मैं आज ठीक है असाइनमेंट दूंगा। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मुझे ये कंफर्म नहीं हो रहा कि मैंने अभी तक पहले असाइनमेंट कितने दिए हैं। सर, अभी तक हमारे एक ही हुआ है, चैलेंजेस ऑफ